गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जेफरीज की रिपोर्ट है एनर्जी स्पेस को लेकर। क्रूड में नरमी आई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या उसकी बात करें तो वहाँ पे लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो पहले करीब हाई सिंगल डिजिट्स में जहाज़ें गुजरती थी, अभी 7 से 9 जहाज़ें, लेकिन अब अगर आप देखें तो संख्या बढ़कर मिड-20s में आ गई है। करीब हर दिन 25 जहाज़ गुजर रहे हैं। तो अभी इससे सप्लाई चेन की स्थिति सामान्य होने के संकेत मिल रहे हैं, ऐसा जेफरीज कह रहे हैं। हालांकि फ्रेट रेट्स की बात करें यानी कि शिपिंग चार्जेस, वो अभी हफ्ते दर हफ्ते 8% बढ़े हुए हैं, लेकिन इससे सामान्य होने में थोड़ा समय लग सकता है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स अपने ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। क्रूड की कीमतों में नरमी की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो मार्केट लॉसेस है वो थोड़े कम हुए हैं। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑयल टू केमिकल बिजनेस को भी अब थोड़ा फायदा हो रहा है। तो जेफरीज के मुताबिक इस स्पेस पर अब नजर रखें और इस स्पेस से उनको पसंद आ रहा है बीपीसीएल और आईओसी, क्योंकि क्रूड सस्ता हुआ है और रिफाइनिंग मार्जिन अभी भी मजबूत बने हुए हैं। परफेक्ट। सीएलएसए की तरफ से आउट परफॉर्मर की कॉल है। टारगेट प्राइस 1275 रुपये प्रति शेयर का रखा है, यानी कि 23% का अपसाइड पोटेंशियल लंबी अवधि में एसबीआई में नजर आ रहा है। सीएलएसए को अच्छा कर रहा है ये काउंटर, और उनका मानना है कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में अगर आप देखें तो लोन ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। रिटेल साथ ही कॉर्पोरेट दोनों सेगमेंट से सपोर्ट मिल रहा है। इनफैक्ट अगर पर्टिकुलरली आप एसबीआई की बात करें तो कॉर्पोरेट लेंडिंग में अग्रेसिव ग्रोथ के बजाय अब बैंक जो है प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, यानी कि बैंक सिर्फ लोन्स नहीं दे रहा, ऐसे लोन्स दे रहे हैं कि जहां पे रिस्क कम हो और रिटर्न्स बेहतर हो। मैनेजमेंट का भरोसा है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में 3% नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो टारगेट है वो हासिल किया जा सकता है। और साथ ही सीएलएसए ने कहा है कि आरबीआई की तरफ से जो कदम बढ़ाए गए, एफसीएनआरबी डिपॉजिट स्कीम जो लाया गया, उससे बैंकिंग सिस्टम में तो लिक्विडिटी बढ़ी है, लेकिन इससे एसबीआई को कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी एसबीआई की फंडिंग पहले से ही मजबूत थी, तो ऑलरेडी वो मजबूत पोजीशन पे बना हुआ था। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के बावजूद सीएलएसए ने कहा है कि फ्लैग किया है, हाईलाइट किया है कि एसबीआई की एसेट क्वालिटी मजबूत बनी हुई है और आगे भी मजबूत रहेगी। बस एक चिंता मैनेजमेंट की तरफ से आई है एल नीनो को लेकर, जहां पे अगर वो कह रहे हैं कि मॉनसून सामान्य से काफ़ी अगर कमज़ोर होता है तो रूरल डिमांड पर असर पड़ सकता है, जिसका इवेंचुअली इम्पैक्ट लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी पर भी पड़ सकता है। लेकिन ये चिंता अगर दूर होती है तो एसबीआई लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो रखे रडार पर। अच्छा, 2-3 टोमोटो कॉर्प से बुलिश रिपोर्ट है सीएलएसए की तरफ से। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा रखा है, आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। एल नीनो का जो इफेक्ट है, बाजार जो चिंताएं बना के चल रही है, उसका कोई कनेक्शन हीरो मोटोकॉर्प से नजर नहीं आ रहा है सीएलएसए को, इसलिए पॉजिटिव रिपोर्ट। और आने वाले समय में अगर आप बात करें तो फाइनेंशियल 27-28 के लिए 5% वॉल्यूम केगर की उम्मीद है, करीब 14% एबिटा मार्जिन का भी अनुमान है, तो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट। और एक रिपोर्ट आई है एल्यूमिनियम स्पेस को लेकर, नेगेटिव रिपोर्ट है। एल्यूमिनियम की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है और एल्यूमिनियम स्टॉक्स अगर आप बात करें तो काफी स्ट्रेच हो गए हैं, तो इसलिए इनक्रेड ने सारे एल्यूमिनियम स्टॉक्स, नैल्को, वेदांता एल्यूमिनियम, हिंडाल्को को इस पे 3 से 40% तक का डाउन साइड रिस्क नजर आ रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव व्यू। चलिए।